हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे आइवरमेक्टिन के बारे में, जो कि हम पशुओं में एज ए एंडोएक्टोपैरासिटिसाइड के तौर पर यूज़ करते हैं, यानी कि आंतरिक और बाह्य दोनों परजीवियों को मारने के लिए हम आइवरमेक्टिन का पशुओं में उपयोग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आइवरमेक्टिन सभी जो आंतर परजीवी होते हैं उसको मारता है, और साथ ही में हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आइवरमेक्टिन किन पशुओं में हमें नहीं देना है, वो प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं है, उसकी जो थेरेप्टिक डोज है वो क्या है, अगर हम ज़्यादा डोज में देते हैं तो उससे क्या हो सकता है। तो इन सब बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। अगर हम इंजेक्शन आइवरमेक्टिन की बात करें तो इंजेक्शन आइवरमेक्टिन की जो डोज होती है वो 200 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होती है, यानी कि 0.2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होती है। इसका मतलब ये कि 50 किलो के लिए 1 ml, जो कि 1% सोल्यूशन आता है आइवरमेक्टिन का, तो 50 किलो के लिए 1 ml सबकट हमें उसको लगाना होता है। हम आइवरमेक्टिन को कैटल, बफेलो, शीप, गोट, डॉग, पिग इन सब में एज ए एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट दोनों को मारने के लिए यूज़ करते हैं। तो हॉर्स जो होता है उसमें हमें आइवरमेक्टिन नहीं लगाना होता है, और डॉग के जो कुछ ब्रीड्स होते हैं जैसे कि कॉली नाम का एक जो ब्रीड होता है तो उसमें हम आइवरमेक्टिन नहीं लगा सकते हैं। तो बाकी जो पशु होते हैं जैसे कि भेड़, बकरी, गाय, भैंस, तो इनमें हम आइवरमेक्टिन एक तो ओरल देते हैं या फिर इंजेक्टेबल के रूप में देते हैं, या फिर जो पिलाने के लिए लिक्विड आता है ओरल लिक्विड उसको देते हैं, या बोलस को देते हैं। तो आइवरमेक्टिन जो है वो एक्टोपैरासाइट तो मारता ही है, जैसे कि टीक है, लाइस है, माइट है। लेकिन आइवरमेक्टिन एंडोपैरासाइट जो है, जो आंतरिक परजीवी है, उनको उनमें अब एंडोपैरासाइट जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, इस पर मैंने एक डिटेल सी वीडियो बनाकर मेरे चैनल पर अपलोड की है, वहाँ पर आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो एंडोपैरासाइट जो है यानी कि आंतरिक परजीवी जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि निमेटोड, ट्रिमेटोड और सिस्टोड। तो आइवरमेक्टिन इनमें से सिर्फ जो निमेटोड होते हैं यानी कि राउंड वर्म होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस पे ही काम करता है, सिर्फ निमेटोड्स को ही वो मारता है। ट्रिमेटोड और सिस्टोड जो होते हैं उनको आइवरमेक्टिन नहीं मारता है। और जो पशु होते हैं उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइप्स के वर्म होते हैं, जैसे कि पशुओं के शरीर के अंदर लंग में लंग वर्म्स होते हैं, लीवर में जो है वो लीवर फ्लूक्स होते हैं, आई में आई वर्म होते हैं, जैसे कि थैलीजिया स्पेसीज स्पेशली कैटल में देखा जाता है तो आई वर्म होता है। डॉग की अगर हम बात करें तो डॉग के हार्ट में भी वर्म होता है, जिसे कैनाइन हार्ट वर्म कहते हैं, तो वो डायरोफाइलेरिया इमिटिस के नाम से उस वर्म को जानते हैं। तो आइवरमेक्टिन जो है इन सारे वर्म्स को तो मारता है, लेकिन मतलब जो कैटल में जैसे कि लंगवर्म है, या शिप गोट में जो नेजल वॉट्स होता है, तो यहाँ पर आइवरमेक्टिन अच्छे से काम करता है। जो आइवर्म होते हैं उसको भी आइवरमेक्टिन मारता है। लेकिन जो लीवर फ्लूक होते हैं या फिर उसके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पशु के जो ट्रिमेटोड और सिस्टोड होते हैं उनको आइवरमेक्टिन मार नहीं सकता। आइवरमेक्टिन सिर्फ और सिर्फ निमेटोड को मारता है, यानी कि राउंड वर्म को मारता है। और जो डॉग में
जो हार्टवर्म होता है जिसे डायरोफाइलेरिया इमिटिस कहते हैं, तो उसकी भी अगर लार्वल स्टेज है तो ही आइवरमेक्टिन काम करता है। अगर एडल्ट स्टेज में अगर वो पैरासाइट जाता है तो वहाँ पर भी आइवरमेक्टिन काम नहीं करता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इसीलिए सिर्फ एक आइवरमेक्टिन की गोली देने से या आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगाने से या फिर आइवरमेक्टिन का लिक्विड ओरली पिलाने से सभी वर्म्स का खात्मा हो जाएगा, ये बात आप गलत सोचते हैं। क्योंकि आइवरमेक्टिन से सभी तरह के वर्म्स जो इंटरनल पैरासाइट होते हैं वो नहीं मरते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें आइवरमेक्टिन का जो डोज है, क्योंकि आइवरमेक्टिन एक बहुत ही टॉक्सिक कंपाउंड है, तो आइवरमेक्टिन का जो डोज है 200 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से या फिर 0.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, यानी कि 1 ml पर 50 केजी बॉडी के लिए जो हम सब कट इंजेक्शन यूज़ करते हैं, तो ये जो डोज है, तो इस डोज के अगर हम ओरल डोज की बात करें तो काफ में अगर हम जो थेरेप्टिक डोज होता है उससे 3 गुना ज़्यादा भी अगर डोज देते हैं तो काफ मर जाएगा। और अगर एडल्ट कैटल की बात करें तो वो एडल्ट कैटल बचने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो काफ के मुकाबले थोड़े एडजस्ट हो जाते हैं उस डोज को, लेकिन काफ बहुत जल्दी मर जाएगा। अगर हम 3 गुना भी नॉर्मल डोज से उसको डोज देते हैं तो भी वो काफ सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए कभी भी आइवरमेक्टिन आपको खुद से नहीं देना है। आइवरमेक्टिन केवल आपको आपके पशु चिकित्सक के सलाह के अनुसार या पशु चिकित्सक के हाथ से ही लगवाना है। तो रही बात इसकी प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं है, तो आइवरमेक्टिन बेशक प्रेगनेंसी में सेफ है, लेकिन जो लैक्टेटिंग एनिमल्स होते हैं यानी कि दूध देने वाले जो पशु है, उनमें कभी गलती से भी आइवरमेक्टिन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो दूध में आता है और जो ह्यूमंस होते हैं तो उन पर बहुत बुरा असर होता है उसका। इसलिए लैक्टेटिंग एनिमल में हमें आइवरमेक्टिन नहीं लगाना है। बाकी आइवरमेक्टिन जो है वो प्रेगनेंसी सेफ है। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आइवरमेक्टिन को कभी भी ओवरडोज नहीं करना है। अपने पशु चिकित्सक के सलाह के अनुसार या पशु चिकित्सक के हाथ से ही आपको आइवरमेक्टिन लगवाना है। और जो खास करके जो काफ होते हैं उनका ध्यान रखना है उनकी उनमें ओवरडोज ना हो, क्योंकि अगर ओवरडोज काफ में हो जाता है तो अगर हम एडल्ट कैटल के मुकाबले काफ की तुलना करें तो काफ बहुत ही ज़्यादा ससेप्टिबल होता है ओवरडोज के लिए और वो काफ मर जाता है। तो काफ में भी विशेष ध्यान रखकर आइवरमेक्टिन देना है। और जो लैक्टेटिंग एनिमल है, दूध देने वाले पशु है, उनमें बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और तीसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि आइवरमेक्टिन देने से जो अंतर परजीवी होते हैं वो पूरे के पूरे अंतर परजीवी आइवरमेक्टिन नहीं मार सकता। वो सिर्फ जो 3 प्रकार के अंतर परजीवी होते हैं, निमेटोड, ट्रिमेटोड और सिस्टोड, तो वो सिर्फ और सिर्फ निमेटोड को ही मारता है, ट्रिमेटोड और सिस्टोड को वो नहीं मारता। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।